श्री सूर्य कवचम श्री सूर्य ध्यानम रक्तांबुजासन मशेष गुणैक सिंधुम भानुम समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वयाभय वरान दधतं कराब्जैः माणिक्यमौलिमरुणांगरुचिं त्रिनेत्रम् श्रीसूर्यप्रणामः। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद्दुरीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः। सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीमाद्या याज्ञवल्क्य मुनि विरचितं सूर्य कवच स्तोत्रम्। इस याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा कृत भगवान भानुभास्कर सूर्य देव के इस अमोघ कवच का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले, हजार किरण वाले सूर्य को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र आँखों की रक्षा दिनमणि करें तथा कानों की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरी नाक की रक्षा धर्मघृणी, मुख की रक्षा देववंदित, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कंठ की रक्षा देववंदित करें। जो अपने स्कंध भुजा से प्रकाशित होते हैं वह सूर्य भगवान मेरे स्कंध को सुरक्षित रखें। जो अपने वक्ष छाती से लोगों को प्रिय होते हैं वह सूर्य भगवान मेरी छाती को सुरक्षित रखें। जो अपने 12 दो बाहुओं से विश्व में व्याप्त होते हैं वह सूर्य भगवान मेरे पांवों को सुरक्षित रखें। जो सर्वत्र संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं वह सूर्य भगवान मुझे संपूर्ण शरीर में सुरक्षित रखें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती हैं। स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच पाठ करता है
वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश प्राप्त होता है। श्री सूर्य कवचम श्री सूर्य ध्यानम रक्तांबुजासन मशेष गुणैक सिंधुम भानुम समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वयाभय वरान दधतं कराब्जैः माणिक्यमौलिमरुणांगरुचिं त्रिनेत्रम् श्रीसूर्यप्रणामः। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद्दुरीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवंदितः स्कंधौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः। सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीमाद्या याज्ञवल्क्य मुनि विरचितं सूर्य कवच स्तोत्रम। इस याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा कृत भगवान भानुभास्कर सूर्य देव के इस अमोघ कवच का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले, 1000 किरण वाले सूर्य को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र आँखों की रक्षा दिनमणि करें तथा कानों की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरी नाक की रक्षा धर्मघृणी, मुख की रक्षा देववंदित, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कंठ की रक्षा देववंदित करें। जो अपने स्कंध भुजा से प्रकाशित होते हैं, वह सूर्य भगवान मेरे स्कंध को सुरक्षित रखें। जो अपने वक्ष छाती से लोगों को प्रिय होते हैं, वह सूर्य भगवान मेरी छाती को सुरक्षित रखें। जो अपने 2 बाहुओं से विश्व में व्याप्त होते हैं, वह सूर्य भगवान मेरे पांवों को सुरक्षित रखें। जो सर्वत्र संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, वह सूर्य भगवान मुझे संपूर्ण शरीर में सुरक्षित रखें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है,
तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती हैं। स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच पाठ करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश प्राप्त होता है। श्री सूर्य कवचम श्री सूर्य ध्यानम रक्तांबुजासन मशेष गुणैक सिंधुम भानुम समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वयाभय वरान दधतं कराब्जैः माणिक्यमौलिमरुणांगरुचिं त्रिनेत्रं श्रीसूर्यप्रणामः। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद्दुरीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः। जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः। पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः। सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीमाद्या याज्ञवल्क्य मुनि विरचितं सूर्य कवच स्तोत्रम्। इस याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा कृत भगवान भानुभास्कर सूर्य देव के इस अमोघ कवच का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले, 1000 किरण वाले सूर्य को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र आँखों की रक्षा दिनमणि करें तथा कानों की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरी नाक की रक्षा धर्मघृणी, मुख की रक्षा देववंदित, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कंठ की रक्षा देववंदित करें। जो अपने स्कंध भुजा से प्रकाशित होते हैं वह सूर्य भगवान मेरे स्कंध को सुरक्षित रखें। जो अपने वक्ष छाती से लोगों को प्रिय होते हैं वह सूर्य भगवान मेरी छाती को सुरक्षित रखें। जो अपने 2 बाहुओं से विश्व में व्याप्त होते हैं वह सूर्य भगवान मेरे पांवों को सुरक्षित रखें। जो सर्वत्र संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं वह सूर्य भगवान मुझे संपूर्ण
शरीर में सुरक्षित रखें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती हैं। स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच पाठ करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश प्राप्त होता है। श्री सूर्य कवचम श्री सूर्य ध्यानम रक्तांबुजासन मशेष गुणैक सिंधुम भानुम समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वयाभय वरान दधतं कराब्जैः माणिक्यमौलिमरुणांगरुचिं त्रिनेत्रम् श्रीसूर्यप्रणामः। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम् दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद्दुरीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवंदितः स्कंधौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः। सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीमाद्या याज्ञवल्क्य मुनि विरचितं सूर्य कवच स्तोत्रम्। इस याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा कृत भगवान भानुभास्कर सूर्य देव के इस अमोघ कवच का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले, 1000 किरण वाले सूर्य को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र आँखों की रक्षा दिनमणि करें तथा कानों की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरी नाक की रक्षा धर्मघृणी, मुख की रक्षा देववंदित, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कंठ की रक्षा देववंदित करें। जो अपने स्कंध भुजा से प्रकाशित होते हैं वह सूर्य भगवान मेरे स्कंध को सुरक्षित रखें। जो अपने वक्ष छाती से लोगों को प्रिय होते हैं वह सूर्य भगवान मेरी छाती को सुरक्षित रखें। जो अपने 2 बाहुओं से विश्व में व्याप्त होते हैं वह सूर्य भगवान
मेरे पांवों को सुरक्षित रखें। जो सर्वत्र संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, वह सूर्य भगवान मुझे संपूर्ण शरीर में सुरक्षित रखें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती हैं। स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच पाठ करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश प्राप्त होता है।